Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश का पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। और ये रहा आपके सामने आपका गद्यांश। निम्नलिखित, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ है बच्चू उत्तर प्रदेश के मगहर जिले के बेलाड़ी गांव में रहता था। कहाँ रहता था? बेलाड़ी गांव में। वह कौन? बच्चू बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिताजी एक किसान थे जो कि परिवार का खर्च चलाते थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। बच्चू अपने करीबी दोस्त रामू के कहने पर मुंबई चला आया, जहां उसके और दोस्त किराए के कमरे में रहते थे। वे सब पास की जो फैक्ट्री थी में काम करते थे। उनकी रोजाना 80 से 100 रुपए की कमाई हो जाती थी। बच्चू मैट्रिक पास था, जिसके कारण उसे फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई, जिससे उसे महीने के क्या होते थे? 8,000 रुपये मिलते थे। वह हर महीने की तनख्वाह में से कुछ पैसे घर भेजता था। अब हम बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, बच्चू किस गांव में रहता था? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बच्चू के परिवार का खर्च कौन चलाता था? और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बच्चू को सुपरवाइजर की नौकरी क्यों मिल गई? और अगला प्रश्न है ये आपका प्रश्न नंबर 4, बच्चू को फैक्ट्री में कौन सी नौकरी मिली थी? और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका प्रश्न, बच्चू अपनी कमाई का क्या करता था? फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, बच्चू किसके कहने पर मुंबई चला आया था? और ये आपका अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द मुश्किल का विलोम शब्द है। प्यारे बच्चों, अब हम पुनः चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। और प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि जब हम किसी भी अपठित गद्यांश को हल करते हैं तो हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर तत्पश्चात हम क्या करते हैं कि प्रश्नों को पढ़ते हुए उसका उत्तर देते हुए जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि पहले हम प्रश्न को पढ़ लें, प्रश्न को पढ़ने के बाद हम अपने गद्यांश को पढ़ें, तत्पश्चात हम प्रश्नों को हल करते हुए उनका उत्तर देते हुए जाएं। पर प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गद्यांश के साथ साथ अपने प्रश्नों को भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद तत्पश्चात हमें क्या करना चाहिए, प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश के माध्यम से आंसर को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ है कि बच्चू किस गांव में रहता था? अब हम गद्यांश की तरफ देखते हैं कि बच्चू क्या था? उत्तर प्रदेश के मगहर जिले के बेलाड़ी गांव में रहता था। और इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में, ये तो सही है, उत्तर प्रदेश का था वो। मगहर का मुंबई में, मुंबई तो एकदम पूरी तरह से गलत है। फिर बेलाड़ी, तो यहाँ आपको प्यारे बच्चों हम बता देते हैं कि बच्चू किस गांव में रहता था। गांव का नाम पूछा है, ये उसके गांव का नाम हो गया, ना कि उत्तर प्रदेश क्या है, ये तो उसके राज्य का नाम है। उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। और बेलाड़ी क्या है? एक गांव का नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया वो आपका विकल्प डी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बच्चू के परिवार का खर्च कौन चलाता था? बच्चू के मित्र, बच्चू के पिता, बच्चू की माताजी। बच्चू अपने परिवार का खर्च चलाता था। अब हम बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। वह बहुत गरीब परिवार से था। वह मतलब यहाँ वह जो है शब्द प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चों? यहाँ बच्चू के लिए किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके पिता मतलब बच्चू के पिताजी क्या थे? एक किसान थे जो कि परिवार का खर्च लाते थे। और यहाँ आपको क्या होता है, दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। बच्चू के परिवार का खर्च कौन चलाता था? बच्चू का मित्र रामू। ये आपका गलत हो गया। बच्चू के पिताजी, जैसा कि आपने गद्यांश में पढ़ा कि बच्चू के पिताजी ही क्या करते थे? बच्चू के परिवार का खर्च चलाते थे। बच्चू की माताजी नहीं। बच्चू अपने परिवार का खर्च चलाता था नहीं। तो यहाँ आपका जो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर हो गया आपका वी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चू को सुपरवाइजर की नौकरी क्यों मिल गई?
क्योंकि वह बुद्धिमान था, क्योंकि वह चालाक था, क्योंकि वह काम करना जानता था, क्योंकि वह मैट्रिक पास था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते अपने गद्यांश की तरफ। अब यहाँ हमने छोड़ा था, देखते हैं, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी किसकी? बच्चू के पिताजी की खराब हो गई, जिससे परिवार का खर्च चलाना क्या हो गया? मुश्किल हो गया था। बच्चू अपने करीबी दोस्त रामू के कहने पर, किसके कहने पर? रामू के कहने पर मुंबई चला आया, जहां उसके और दोस्त किराए के क्या रहते थे? कमरे में रहते थे। वे सब पास की फैक्ट्री में, वे सब मतलब जो यहाँ जो बच्चू के अन्य दोस्त थे, ठीक है, वो क्या करते थे? पास की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी मतलब बच्चू के दोस्तों की क्या हो गई? रोजाना 80 से 100 रुपए तक की क्या हो जाती थी? कमाई हो जाती थी। बच्चू मैट्रिक पास था, जिसके कारण उसे फैक्ट्री में सुपरवाइजर की क्या हो गई? नौकरी मिल गई। तो यहाँ आपको इस प्रकार से जो आपका प्रश्न संख्या 3 था, वो आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है कि बच्चू क्या था? मैट्रिक पास था। बच्चू मैट्रिक पास था, जिसके कारण उसे क्या हो गई? फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हम प्रश्न का विकल्प चयन करेंगे। क्योंकि वह बुद्धिमान था, नहीं, ऐसा आपके पद्यांश में जो है कहीं चर्चा ही नहीं की गई। क्योंकि वह चालाक था, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वह काम करना जानता था, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वह मैट्रिक पास था, यही आपका सही आंसर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न 3 का जो विकल्प होगा, सही विकल्प, वो डी होगा। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने प्रश्न। बच्चू को फैक्ट्री में कौन सी नौकरी मिली थी? क्लर्क की? नहीं। सुपरवाइजर की? हाँ, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा था, ऊपर के प्रश्न में भी लिखा था कि बच्चू को क्या हुआ? फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होता है वो बी हुआ। प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से पढ़ने से हमें क्या हुआ कि अब हमें प्रश्न संख्या 4 के लिए गद्यांश को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने आपका अगला प्रश्न। बच्चू अपनी कमाई का क्या करता था? मौज मस्ती में खर्च करता था, या दोस्तों पर खर्च करता था, या कुछ हिस्सा घर भेज देता था, फैक्ट्री मालिक को देता था? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हम पुनः बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि जिससे उसे महीने के 8,000 रुपये मिलते थे। किससे? वो क्योंकि फैक्ट्री में क्या किया था? सुपरवाइजर की नौकरी पा गया था, जिससे उसे क्या होता था? 8,000 रुपये पर मंथ, अर्थात कि एक महीने का जो उसे तनख्वाह मिलती थी वो 8,000 रुपये मिलती थी। वह हर महीने की तनख्वाह में से क्या करता था? कुछ पैसे घर भेज देता था। ये आपका प्रश्न संख्या जो 5वां था, ठीक है प्यारे बच्चों, जो 5वां था, इसका आपको उत्तर मिल गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ जवाब देने के लिए। बच्चों अपनी कमाई का क्या करता था? मौज मस्ती में खर्च करता था? नहीं, ये भी गलत है। दोस्तों पर खर्च करता था? नहीं, ये भी गलत है। कुछ हिस्सा घर भेज देता था, यही आपका सही आंसर हुआ। और आपका विकल्प प्रश्न संख्या बी का जो विकल्प सी होगा, यही आपका सही आंसर हुआ। हाँ, तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बच्चू किसके कहने पर मुंबई चला आया था? अपने दोस्त रामू के कहने पर, अपने माताजी के कहने पर, अपने पिताजी के कहने पर, अपने भाई के कहने पर? तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जो बच्चू का दोस्त रामू था, उसी के कहने पर वह मुंबई चला आया था। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाता है जो वो ए होगा। इसलिए प्रश्न 6 का जो सही विकल्प है वो ए है। तो यहाँ आप देखते हैं, माताजी के कहने पर, माताजी ने तो कहा ही नहीं था, और अपने पिताजी के कहने पर, पिताजी तो बीमार थे इसलिए उनकी बात हो ही नहीं सकती है। फिर अपने भाई के कहने पर, भाई की भी चर्चा पूरे गद्यांश में नहीं हुई है, तो इसलिए आपका विकल्प डी गलत हुआ। और आपका जो प्रश्न संख्या 6 है उसका सही आंसर क्या होता है? ए हो जाता है। हाँ, तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा प्रश्न संख्या 7। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द मुश्किल का विलोम शब्द है। आसान, कठिन, जटिल, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो मुश्किल का विलोम शब्द होता है, विलोम होता है मुश्किल का क्या? आसान। और ये जो कठिन शब्द हैं और जटिल हैं, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, और यही समानार्थी शब्द किसके हैं? ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हैं।
समानार्थी शब्द मतलब जो समान अर्थ देते हों। और ये विलोम शब्द हो गया। विलोम मतलब क्या हो जाता है, विपरीतार्थी। इनको हम क्या कह सकते हैं, जो विलोम होता है इनको हम विपरीतार्थी भी बोलते हैं। विपरीतार्थी, विपरीतार्थी का मतलब हो जाता है कि जो विपरीत अर्थ देता हो। ये देखिए दो शब्दों से मिलके बने हैं। क्या है, विपरीत, विपरीत प्लस अर्थ। ठीक है, तो विपरीत मतलब जो विलोम मतलब अपोजिट अर्थ देते हों। ठीक है, समानार्थी का हो गया कि समान धन अर्थ। ये दो शब्दों से मिलके बने हुए हैं, समान धन अर्थ। तो समान अर्थ का मतलब ये हो जाता है कि समान अर्थ देने वाले। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाता है प्रश्न 7 का, वो हो जाता है ए, और यही आपका सही विकल्प हो जाता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं ये प्रश्न संख्या 7 आपका अंतिम प्रश्न था, और यहीं पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।